दिस कंप्यूटर भाई यहाँ पे नजर रखिएगा, अगर नवेद आए तो मुझे बताइएगा। ओके, सबसे पहला काम होता है कि जब आपके पास कोई भी स्विचेस हो तो आपका सबसे पहला इलेक्शन होता है रूट ब्रिज बनाने का। ठीक है, रूट ब्रिज बनाने के लिए जो नंबर ऑफ चीज होती है वो होती है प्रायोरिटी। ठीक है, जिस स्विच का सबसे कम प्रायोरिटी होता है वो जीता है। ओके, बाय डिफॉल्ट 32768 सबकी वैल्यू है। ओके, सब पे एक ही वीलैन चल रहा है, तो प्रायोरिटी प्लस वीलैन प्लस मैक, ये तीन चीजें मिलके ब्रिज आईडी बनाती है। अब नए इसको निकालें आपने, सब पे बाय डिफॉल्ट सेम प्रायोरिटी चल रही है, सेम वीलैन चल रहा है विच इज वीलैन 1। तो अब इलेक्शन होता है आपके मैक एड्रेस के ऊपर, जिसका मैक एड्रेस सबसे कम होता है वो जीत जाता है। ओके, एक चीज हमने ये देखी तो इलेक्शन हो जाता है। ऑफ कोर्स एक दफा आपका रूट ब्रिज सिलेक्ट हो गया तो अब आपके पास कुछ पोर्ट है। एक होती है डेजिग्नेटेड पोर्ट डीपी। डीपी पोर्ट वो होती है जो रूट ब्रिज की सारी पोर्ट्स डीपी होती हैं, और डीपी वो पोर्ट होती है जो बीपीडीयू ट्रांसमिट करती है। ये की फैक्टर है, इसको आप लोग ज़हन नशीन कर ले कि बीपीडीयू सिर्फ डीपी ही ओरिजिनेट कर सकता है। ओके, दूसरी पोर्ट है आरपी, रूट पोर्ट। रूट पोर्ट वो पोर्ट होती है जो रिसीव करती है बीपीडीयू, जनरेट नहीं कर सकती। ओके, और तीसरी पोर्ट, हाँ बोलो, तीसरी पोर्ट होती है आपकी ऑल्टरनेटिव पोर्ट। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, जो है बोलो। ओके, तीसरी पोर्ट आपकी होती है ऑल्टरनेटिव पोर्ट, जो कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में क्लासिकल या सिंपल स्पैनिंग ट्री में। ओके, थैंक यू। कितने का है? जो आपके नॉर्मल स्पैनिंग ट्री में आपके होती है ऑल्टरनेटिव पोर्ट, ब्लॉक पोर्ट होती है। कोई आ गया था, या सॉरी, गो अहेड। लेकिन रिमोट आरएसटीपी जो हम पढ़ेंगे अभी रैपिड में, आपके पास एक बैकअप पोर्ट की भी ऑप्शन होती है। ओके, नवीद भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, सॉरी भाई मैं सो गया था। सो गए थे, चले तैयार हो क्या है बंदा? अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। एनी अभी से क्विक रिकैप हो रहा है, उसके बाद आगे चलेंगे। हमने इलेक्शन रूल्स पढ़े। इलेक्शन रूल्स में सबसे पहले देखा जाता है लोवेस्ट ब्रिज आईडी। ब्रिज आईडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रायोरिटी वीलैन आईडी प्लस मैक एड्रेस। फिर देखा जाता है कॉस्ट, जो पाथ कॉस्ट होता है। एक टेबल ऑलरेडी IEEE वालों ने बना के दिया है कि अगर फास्ट इथरनेट का होता है तो उस कॉस्ट, उस पाथ की कॉस्ट होती है 19 गिग, होती है तो 4, 10 गिग होता है 2। ओके, तीसरी चीज देखी जाती है डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी, यानी कि रूट ब्रिज ने एक आगे स्विच को भेजा और उस स्विच ने आगे स्विच किसी और को भेजा, तो सेंडर की जो होती है ब्रिज आईडी वो देखी जाती है। चौथा था लोवेस्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी, और पांचवा था रिसीवर इंटरफेस आईडी। ओके, सो फार सो गुड, अभी तक कोई इतना बड़ा इशू नहीं आया था। जो मेन चीज है, जो की है इस पूरे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में, एक तो इलेक्शन है और दूसरा है वो स्कीमेटिक्स जो चलता है, वो है बीपीडीयू। ओके, बीपीडीयू बेसिकली 12-13 चीजों का मुरक्कब होता है। उसमें प्रोटोकॉल आईडी होता है, वर्जन होता है, टाइप होता है, फ्लैग होता है, मैसेज एज होता है, फॉरवर्ड डिले, हेलो टाइम, रूट ब्रिज आईडी, सो एंड सो फोर्थ। ये हमने सब कुछ देखा था कि किस तरह एक ये चीजें चेंज होती हैं जब आपका एक पैकेट एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ओके, ये चीजें हमने डिस्कस ऑलरेडी कर ली कि रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, ब्लॉक पोर्ट, और ये आपके पोर्ट्स हैं, स्टेट ऑफ पोर्ट्स के डिसेबल्ड होता है, ब्लॉक्ड होता है, लिसनिंग आता है, लर्निंग आता है, फॉरवर्डिंग आता है। नाउ रिमेंबर, जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि डीपी रोल है, उसकी स्टेट पहले ब्लॉक्ड होगी, पहले डिसेबल्ड होगी, फिर ब्लॉक्ड होगी, फिर लिसनिंग होगी, लर्निंग होगी, फॉरवर्डिंग होगी। डीपी का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा फॉरवर्डिंग में रहेगा, या आरपी का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा फॉरवर्ड में रहेगा। वो उनका रोल है, डीपी एक रोल है, पोर्ट का रोल है, लेकिन उसकी ये स्टेट्स होती हैं। जो क्लासिकल या सिंपल आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है, उसमें आपकी डिसेबल पोर्ट से ब्लॉक पोर्ट, ब्लॉक पोर्ट से लिसनिंग पोर्ट, लर्निंग पोर्ट, फॉरवर्डिंग पोर्ट, ये कन्वर्जेंस कहलाती है। ये ऑलमोस्ट 30 सेकेंड, मतलब 15 सेकेंड लिसनिंग में और 15 सेकेंड लर्निंग में वो लेता है, अपने आप को गेट चेंज करने में, फॉरवर्डिंग में आने में।
ठीक है, ये कन्वर्जेंस है सिंपल। अभी हम जितना भी हमने पढ़ा है वो सिर्फ हमने बात करी है सिंपल उसकी। अब यहाँ पे क्योंकि उस दिन काफी टाइम हो गया था, एकदम ने जल्दी से एक चीज की है, लेकिन आज मैं इसको थोड़ा मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहता हूँ। जी नवेद भाई, क्या क्या नई ताजी है? कुछ नहीं भाई, सो के उठे थे भाई, थकन हो रही थी जरा। भाई आपने धोखा दिया हमें लास्ट टाइम। यार वो गेस्ट आ गए थे घर पे, तो अब जाहिर बात है जाना पड़ा मुझे 9 बजे तक। तो फ्राइडे का मुझे यही लग रहा है कि कोई ऐसा ना हो कि मेरे लिए गड़बड़ हो जाए लॉन्ग टर्म पे। फ्राइडे तो दिन होता पढ़ने का भाई। हाँ भाई गेस्ट वालों को बोलो या तो आप वो भी क्लास ज्वाइन कर लें। मैं यही सोच रहा हूँ किसी दिन उनको जो है ना क्लास ज्वाइन करवा दूंगा ताकि फिर आना आए नहीं इधर। ओके, मैंने कहा था टोपोलॉजी चेंज। ओके, एक चीज, बीपीडीयू दो तरीके के होते हैं। एक होता है कॉन्फिग बीपीडीयू जो हमेशा रूट ब्रिज जनरेट करता है, और दूसरा एक होता है टोपोलॉजी चेंज नेटवर्क बीपीडीयू। ये हमेशा नॉन रूट नोटिफिकेशन, हाँ नोटिफिकेशन, करेक्ट। टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बीपीडीयू जो है वो नॉन रूट स्विच जनरेट करता है। दूसरे अल्फाजों में कॉन्फिग बीपीडीयू हमेशा डीपी पोर्ट जनरेट करता है और टीसीएन हमेशा रूट पोर्ट जनरेट करता है। ओके, अब क्विकली हम 2-3 सिनेरियोस देखेंगे। ये एक स्विच है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, और सबके नीचे एक एक पीसी लगे हुए हैं। ठीक है, ये इलेक्शन जीत गया तो हमने इसको डबल बॉक्स कर दिया। इसकी दोनों पोर्ट डीपी हो गई, ये आरपी हो गई, ये आरपी हो गई, ये डीपी हो गई, और ये ब्लॉक पोर्ट हो गई। ओके, हम पढ़ क्या रहे हैं? सीएसटी, कॉमन स्पेलिंग ट्री। ठीक है, ओके। यहां पे मैं सिर्फ ये करता हूं कि मैं टोपोलॉजी में कुछ चेंज नहीं कर रहा, मैं ये लिंक तोड़ देता हूं जो पीसी और एसडीएफ स्विच 2 में लगा हुआ था। जब मैं ये तोड़ता हूं तो क्या होगा? एज इट इज इस वक्त के हालात में क्या होगा? नंबर 1, आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि जहां पे कोई पोर्ट डिफाइंड नहीं है वो डीपी बन जाता है। ठीक है, तो ये स्विच जिस पोर्ट पीसी जिस पोर्ट से कनेक्ट था स्विचेस पे, वो पोर्ट भी डीपी बन गए बाय डिफॉल्ट इस वक्त, क्योंकि हमने कोई भी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं लगाया हुआ है। अच्छा, ये पता नहीं था मुझे। ओके ओके, ओके, एवरी अदर डिवाइस स्विच से कनेक्टेड है। 3 कंप्यूटर, एक कंप्यूटर्स कनेक्टेड है हर स्विच से। ठीक है, तो वो सारे डेजिग्नेटेड पोर्ट बन गए। वो डेजिग्नेटेड पोर्ट बन गए क्योंकि उनके ऊपर कोई भी बीपीडीयू रिसीव नहीं हो रहा। स्पैनिंग ट्री का एक अच्छी बात है या एक बुरी बात है कि अगर रूल्स ये तो नॉन स्मार्ट चीज हो गई। नहीं, इसमें इसके रूल्स हैं। रूल्स ये हैं, इफ सुपीरियर बीपीडीयू इज रिसीव्ड, मतलब वो बीपीडीयू जिसका मैक एड्रेस सबसे कम है, वो पोर्ट, इफ सुपीरियर बीपीडीयू इज रिसीव्ड ऑन अ पोर्ट, वो क्या बन जाता है? आरपी। ठीक है, ओके ओके, इफ superior BPDU is generated from a port, वो क्या बन जाता है? डीपी।
सही। ये जनरेट कर रहा है ना, तो ये डीपी बन गया है। ये रिसीव कर रहे हैं तो ये आरपी बन गए। तीसरा केस जो है इसका कि इफ पोर्ट डज नॉट रिसीव एनी बीपीडीयू, वो डिफॉल्ट में डीपी बन जाते हैं। और ये तीनों चीजें याद रखने की जरूरत है क्योंकि आज की क्लास में ये बहुत डिस्कस हम करेंगे। अब आओ इस सिनेरियो में आपकी रूट टोपोलॉजी जो थी वो कुछ चेंज नहीं करी। आपकी जो पीसी कनेक्टेड थे वो उनमें से एक लिंक डाउन हो गया। अब चूंकि उस स्विच पे कोई कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन नहीं की थी तो वो डिफॉल्ट क्या बने हुए थे, डीपी पोर्ट। ये पोर्ट जैसे ही गया तो पहला काम क्या हुआ कि स्विच 2 विल सेंड टीसीएन, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन। ये कहां भेजेगा, ऊपर ब्रिज पे, रूट ब्रिज। ये स्विच 2 भेजने से भेजेगा, पहले है स्विच 2 करेगा ये, बिकॉज उसकी पोर्ट से हुआ है। उसके पोर्ट से हुआ है ना। ठीक है, अच्छा। उसने यहां भेजा, एक ऊपर रूट ब्रिज को भेजा। ओके। भेजने के साथ या भेजने से पहले पहला काम, दूसरा काम वो ये करेगा कि इट विल रिड्यूस द मैक टेबल टाइम इक्वल्स 15 सेकेंड। 15 सेकंड, सही। बाय डिफॉल्ट 300 सेकेंड होता है, वो 15 सेकेंड कर लेगा 15 सेकेंड के लिए। उसने टीसीएन ऊपर भेज दिया। अहमद जी यार, जैसे मैक एड्रेस टेबल का जो टाइम होता है वो 300 सेकंड्स होता है आमतौर पे, यस ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस अगर मैक एड्रेस का टेबल का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 10 सेकंड रह गया हो, जी, सही है, और मैं फिर केबल निकालूं तो क्या होगा? फिर वो दोबारा उसको 15 सेकंड कर देगा? नहीं, वो एक्सपायर कर देगा। नहीं, अगर तुम्हारा मैक टेबल एक्सपायर हो जाएगा दोस्त। नहीं, अगर 10 सेकंड रह जाए, मैक एड्रेस खत्म होने में 10 सेकंड रह जाए, लेकिन मैं केबल निकालता हूँ तो वो तो रूट वाला रूट भेजता है ना उसको कि तुम अपना मैक एड्रेस का तुम 15 सेकंड कर लो। एक मैंने ये स्विच 1 स्विच 2 को भेजेगा कि तुम अपना मैक एड्रेस का टाइम जो है वो 15 सेकंड कर लो, या वो खुद ही कर लेता है? नहीं बता रहा हूँ, एक मिनट मैं इसको वीडियो पिन कर लूं। यार ये 300 सेकंड कहाँ से ले आया? ये तो एजिंग टाइम होता है मैक एड्रेस का, मैक एड्रेस टेबल का एजिंग टाइम टेबल 300 का सेकंड 5 300 मिनट सेकंड दोस्त। हाँ तो एचएक्स बात सुन, हाँ। 300 सेकंड थे क्लॉक स्टार्ट हुई। अब हाँ। आप बीच में इस वक्त 278 सेकंड पर थे, हाँ, टीसीएन रिसीव हुआ, वो सीधा हाँ। जंप मार देगा 15 सेकंड के ऊपर, ठीक है। सही सही। अब ऑलरेडी 14 सेकंड पे थे हाँ, तो वो एक्सपायर कर देगा, फौरन ही जीरो कर देगा। फौरन जीरो Good. कर देगा। ठीक 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 है, ठीक। ओके। तो टीसीएन जैसे ही स्विच 1 को मिला और उसके साथ ही स्विच 2 ने अपना तो मैक टेबल या तो एक्सपायर कर दिया या 15 सेकंड पे ले आया, जो भी कॉम्बिनेशन बनी। अब स्विच 1 टीसीएन जनरेट करना चाहेगा, लेकिन क्योंकि वो स्विच 1 है वो कर नहीं सकता क्योंकि वो रूट ब्रिज है, और रूट ब्रिज हमेशा कॉन्फिग बीपीडीयू करेंगे। तो वो क्या करेगा कि वो रूट ब्रिज will send config bpdu with tcn flag, और वो कहां जाएगा, यहां पे और यहां पे। एक चीज और बता दूं, जैसी टीसीएन आया, स्टेप नंबर 2B, जैसी टीसीएन आया स्विच 1 पे, स्विच 1 will send TCX acknowledgement क्या ओके मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे बता रहे हो कि नेटवर्क कुछ चेंज हुआ है, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं। अगर वो TCX ना भेजे तो हर 2 सेकंड के बाद ये भेजता रहेगा TCN, ठीक है।
तो एक दफा TCN मिला, वो उसको TC एक्ट भेजेगा कि ओके मुझे पता चल गया है, ये अब नहीं भेजेगा TCN दोबारा। अब स्विच 3 रूट ब्रिज कॉन्फिग BPDU भेजेगा विद TCN फ्लैग टू ऑल द अदर, तो स्विच 3 के पास भी चला गया। ये भेजने से पहले स्विच 1 भी फोर्थ स्टेप क्या है कि स्विच 1 will also reduce MAC table timer equals 15 सेकेंड। ठीक है, पांचवा स्टेप, SW3 को जब कॉन्फिग BPDU फ्लैग से मिला तो उसने भी अपना मैक टेबल टाइमर जो है 15 सेकंड कर दिया। अब ये ऑलमोस्ट सबने या तो अपना खत्म करने वाले हैं 15 सेकंड में, क्योंकि कन्वर्ज होगी 30 सेकंड में। ठीक है, 15 सेकंड में या तो मैक एड्रेस खत्म होने वाले होंगे या मैक टेबल खत्म हो जाएगा। ओके, अब वो आपको भेजेगा टोपोलॉजी BPDU, उस दोबारा इलेक्शन होगा, वो देखेगा कि क्या चीज चेंज हुई है इस नेटवर्क में। ये मेन टोपोलॉजी तो चेंज हुई नहीं थी, लेकिन एक ट्रिगर हो गया था, लेकिन वो दोबारा रिकैलकुलेट होगा, वो देखेगा क्या होगा, और इसको आने में दोबारा 30 सेकंड के बाद वो फॉरवर्डिंग स्टेट में आएगा। ये इस पूरी चेंज को हम कहते हैं इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी, क्योंकि हमारी एक्चुअल टोपोलॉजी कभी चेंज हुई नहीं, लेकिन जो हमारे पीसी लगे हुए थे या डिवाइसेस लगे हुए थे उन्होंने ट्रिगर कर दिया। अब आप मुझे ये बताएं, आप लोग एंटरप्राइजेस में काम करते हैं, कितनी दफा कोई बंदा ब्रेक पे जा रहा होता है, अपना लैंड केबल निकाल दिया उसने, तो जब वो हमेशा ये काम करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं, तो ये तो सारे पप्पू हो जाएंगे। यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी मिनट इनका मैक एड्रेस टेबल जो है रिफ्रेश हो रहा होगा, क्योंकि किसी ना किसी ने बंदे ने अपना डिवाइस को निकाला हुआ होगा। तो टू प्रिवेंट दिस आप यूज करते हैं STP फास्ट पोर्ट। इस मैकेनिज्म को बचाने के लिए कि यार कि कोई बंदा एंड डिवाइस अपना निकाल रहा है, उस स्विच की वजह से वो स्विच पूरे नेटवर्क में TCN भेज रहा है, उसकी वजह से पूरी टोपोलॉजी दोबारा से रिकैलकुलेट हो रही है, एक परफॉर्मेंस के ऊपर उसका है, और ये तो चीजें बहुत कॉमन है। तो आप स्पैनिंग ट्री फास्ट पोर्ट इनेबल करते हैं ऑन एक्सेस पोर्ट। एक्सेस पोर्ट का मतलब जहां पे PC कनेक्ट होता है, ये वाला पोर्ट, ये है एक्सेस पोर्ट AP। सही। अब एक्सेस पोर्ट क्या करता है, जिस पोर्ट पे एक्सेस पोर्ट फास्ट पोर्ट इनेबल होता है, वो पोर्ट TCN जनरेट नहीं करता। तो अब जब आपने ये सब कुछ कर दिया और आपने इस PC को शट डाउन कर दिया फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये पोर्ट इस पोर्ट के ऊपर फास्ट पोर्ट कनेक्टेड है, अब ये TCN जनरेट नहीं करेगा। एजाज, नवेद, जसबी, हाँ क्या हुआ? जी भाई सुन लो। नहीं समझ में आया? हाँ कि अगर पोर्ट आपके पास फास्ट पोर्ट इनेबल्ड है एक्सेस लिंक पे, एक्सेस पोर्ट पे, तो वो TCN जनरेट नहीं करता। यस नो? ओके ओके, जसबी, अबे पोर्ट फास्ट, ये STP फास्ट पोर्ट, यू मीन पोर्ट फास्ट? अबे भाई फोर पास यार है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, वही ना। हाँ सॉरी मेरा माइक्रोफोन म्यूट हो गया था। हाँ ठीक, समझ गया, लेकिन वो बिल्कुल TCN जनरेट नहीं करेगा, यू मीन? नहीं, वो पोर्ट जनरेट नहीं करेगा, यानी कि वो स्विच TCN जनरेट नहीं करेगा, बिकॉज के उसके पोर्ट फास्ट पे पोर्ट पे चेंजेस आएंगे। तो उसकी जितनी पोर्ट्स स्विच की, वो सबको फिर पोर्ट फास्ट करना पड़ता है, एक्सेस स्विचेस को। यस, पोर्ट फास्ट करना पड़ता है। वरना तो हाँ बोलो। अगर एक पोर्ट की वजह से कोई ऐसा सिनेरियो है कि उसको सब, अगर वो बिल्कुल TCN जनरेट ना करे, कोई ऐसा सिनेरियो है बाद में उसके लिए दैट इज अ बैड थिंग कि वो कर ही नहीं रहा जनरेट TCN एक पोर्ट की वजह से?
इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि आप अपना कोर नेटवर्क बचाना चाह रहे हैं ना। आप ये देखें कि आपका एक डिवाइस बंद हो जाता है और उसकी वजह से आपकी सारे स्विचेस आपस में टोपोलॉजी चेंज कर रहे हैं। जब टोपोलॉजी चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 15 सेकंड या 30 सेकंड सब लोग ब्लॉक पोर्ट में चले जाएंगे। I think मेरा सवाल इससे शायद बेहतर क्लियर होगा, मेरा पहला सवाल क्लियर नहीं था। जैसे ओके, स्विच 2 का फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपने एग्जांपल दी कि पीसी का वो हुआ और टू अवॉइड ऑल दैट वो फास्ट पोर्ट हो जाएगी, सेम पोर्ट फॉर द पीसी, नेक्स्ट टाइम वो टीसीएन जनरेट नहीं करेगा टुवर्ड्स स्विच 1 एंड स्विच 3। व्हाट अबाउट दैट पोर्ट जो स्विच 2 और 3 कनेक्टेड हैं? नहीं, वो अगर उनमें से कोई भी ब्रेक हुआ तो टीसीएन जनरेट होगा। ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है कि हाँ, बट जैसे यस डेफिनेटली होगा, बट आफ्टर एक पीसी ने ये इशू किया है, उसने टीसीएन सारी पोर्ट पे बंद कर दी जनरेट करना, सिर्फ अपनी पोर्ट पे ना, जिस पोर्ट से पीसी कनेक्टेड था। हाँ ओके, मतलब उसके लिए स्टिल दैट पोर्ट विद स्विच 3 वो फिर भी टीसीएन जनरेट करवा सकते हैं। यस ओके ठीक है, ओके, ठीक है, यस, थैंक यू। बेसिकली तुम्हारा कहने का मतलब ये कि ये सारे एक्सेस पोर्ट के ऊपर जो है वो पोर्ट फास्ट इनेबल होगा और बाकी जो ट्रंक पोर्ट्स होंगी उनके ऊपर जो है पोर्ट फास्ट इनेबल नहीं होगा। हाँ, एक सवाल एक केस में इसका एक एज केस है, और वो एज केस ये है कि अगर ये आपका स्विच है और इस स्विच के साथ आपका, इजाज को पता है ये कि अगर आईपी फोन लगा हुआ है और आईपी फोन के पीछे आपका पीसी लगा हुआ है, तो आपको पता है कि आईपी फोन ट्रंक बनाता है। टू डिफरेंट वीलैंस होती है। इजाज, आईपी फोन का जो स्विच होता है, जैसे पॉलीकॉम है या सिस्को, नहीं पॉलीकॉम का नहीं, सिस्को का आईपी फोन है, उसके अंदर 4 पोर्ट पीछे दी हुई होती है। आप उससे अपने पीसी को कनेक्ट कर लें, ठीक है, और उस फोन को स्विच से कनेक्ट करें, वो हमेशा ट्रंक बनाता है। हाँ, उसको करने की जरूरत नहीं, तो नहीं, अगर आपको फिर इस केस में भी पोर्ट फास्ट इनेबल करना पड़ेगा ना, वरना अगर किसी ने ट्रंक पे सही, ट्रंक पे, अच्छा, तो अगर मतलब आपने फोन निकाल दिया तो आप एक कह रहे हो कि एक ट्रंक सिनेरियो है जिसपे वो फिर भी पोर्ट फास्ट जनरेट करेगा। यस, अच्छा, ओके, तो मतलब स्विच टू स्विच कनेक्शंस वो ऐसा अंदाज नहीं होने देगा। यस, अच्छा, ओके, ठीक। तो पोर्ट फास्ट हमेशा एक्सेस पोर्ट पे होता है, एक्सेप्शन एक ही ट्रंक है, वो है अगर आपका आईपी फोन लगा हुआ है तो। अच्छा, ओके, ये थी इनसिग्निफिकेंट चेंज, ठीक है, ठीक जी। अब है कैलकुलेट करो कन्वर्जेंस टाइम इस सिनेरियो में। ये डीपी, ये आरपी, ये डीपी, ये ब्लॉक, और आपने इसको तोड़ दिया। ठीक, अब क्या स्टेप्स आएंगे और कितना टाइम लगेगा इस स्पैनिंग ट्री को कन्वर्ज होने में? पहला काम क्या होगा, ये लिंक बिटवीन स्विच 1 और स्विच 3 टूटा, ठीक है, तो हम क्लॉक को बहुत स्लोली मूव करते हैं, तो पहला काम क्या होगा कि SW3 विल इमीडिएटली एक्सपायर मैक टेबल। अच्छा, 15 सेकंड भी नहीं, खत्म, उसने अपना मैक एक्सपायर कर दिया, ठीक है। ओके, सेकंड, SW3 will send TCN to SW1। ये ओके, लेकिन वो मिलेगा तो कभी नहीं, क्योंकि लिंक टूट गया है, ठीक है। तीसरा स्टेप, स्विच 1 का ने भी डिटेक्ट किया ये सही, कि लिंक टूट गया है, स्विच 1 will expire मैक टेबल। इसने भी अपना मैक टेबल को खत्म कर दिया,
ठीक है, जी जी ऑफ कोर्स उसको TCN नहीं मिला, वो भेजना चाहता है लेकिन भेज नहीं सकता। वो क्या करेगा कि SW1 will send config BPDU plus TCN flag, यानी कि उसके अंदर ऑन करके किसे, इसको, something change. ठीक है। फिफ्थ स्टेप, as switch 2 will set its MAC table timer 15 seconds. equal 15 सेकेंड। इसका एक्सपायर हो गया, इसका एक्सपायर हो गया, इसने अपना 15 सेकेंड कर लिया। सही. अब टोपोलॉजी चेंज होगी और मैं इसकी डायग्राम यहां बना रहा हूं। ये SW1 था, SW2 था और ये SW3 था। ये लिंक तो टूट गया। ये था DP पोर्ट, ये था DP पोर्ट। इस पोर्ट पे क्या रिसीव हो रहा है, RP. सुपीरियर BPDU, नहीं हो रहे. तो ये RP है। RP. इस पोर्ट पे क्या रिसीव हो रहा है, पहले इन दोनों पे क्या रिसीव हो रहा था, ये था DP था. DP था। ये पोर्ट क्या था, Block. ब्लॉक था। अब लेकिन अब इसे BPDU मिल रहा है यूं, Yeah. पहले यहां से मिल रहा था BPDU, वो ज्यादा बड़ा था क्योंकि उसकी कॉस्ट कम थी। ये इसकी कॉस्ट ज्यादा थी। जब इलेक्शन हुआ था तो उसने कहा था नहीं मैं इसको RP बनाऊंगा। अब क्या वो करेगा, जो वहां से तो कुछ मिल नहीं रहा उसे, तो वो उसे क्या बना देगा, RP, और ये क्या बन जाएगा, ब्लॉक। Block. अब ये RP बन गया। ये पोर्ट पहले क्या था, ब्लॉक था। तो जो स्विच 2 स्विच 3 Block port. will change its block port to listening, listening से Learning. learning, learning से RP. फॉरवर्ड। Yeah. ठीक है, कितना टाइम लगता है, 15 सेकेंड प्लस 15 सेकेंड, टोटल कितना टाइम लगा, 30 सेकेंड के अंदर ये टोपोलॉजी चेंज होगी। किसी को कोई सवाल, ये Just switch. ले- Okay, yeah, जी। yeah. Go ahead. अच्छा, तो मैं बस ये दो सवाल थे। नंबर 1, ये स्विच 3 जो TCN जनरेट कर रहा है टुवर्ड्स स्विच 1, वो क्यों, वो इसलिए था बिकॉज वो TCN रूट पोर्ट पे ही हो सकता है, राइट? यस, TCN Okay. हमेशा रूट बेस पे भेजते हैं। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 2, लिसनिंग लर्निंग फॉरवर्ड जो आपने अभी बताया, इसमें ये जो हमने सारा भी डिस्कस किया 1 to 6 पॉइंट्स, इसमें वो कब लिसनिंग, कब लर्निंग, कब फॉरवर्ड, ये अब देखो ना, ये कन्वर्ज हुआ। पहले तो ये चेंज बना, पहले वो ब्लॉक से RP में आया, यानी कि पहला उसका रोल था ब्लॉक, अच्छा, अब वो बन गया RP, लेकिन RP स्टिल वो शटडाउन स्टेट में है। ठीक है, अब वो लिसनिंग मोड में जाएगा, फिर अच्छा, लर्निंग मतलब मोड में जाएगा। Listening में तो already होता है. ये नहीं, सब होने के बाद ये होगा। Listening तो कर रहा होता है. हैं? Block में listening. ब्लॉक पे लिसनिंग नहीं कर रहा होता, ब्लॉक पे वो BPDU सुन रहा होता है, उसको लिसनिंग नहीं कह पाए। लिसनिंग एक स्टेट है, अच्छा. सही. ब्लॉक, लिसनिंग, लर्निंग। ब्लॉक के अंदर वो जो सुन रहा होता है उसको छोड़ दो। छोड़ दो, ठीक. जस्ट भी बोलो। हाँ, तो ये अच्छा, मतलब ये जो आपने 15 + 15 टाइमर 30 seconds ऑफ दिस कन्वर्जेंस, ये हैपेंस आफ्टर ये जो ऊपर पहले स्टेप्स हो चुके हैं बेसिकली, राइट? ये स्टेप्स हो चुके हैं, ये ब्लॉक पोर्ट से रूट Okay. पोर्ट चेंज हो गया है। अब ये रूट पोर्ट एक्टिव होने के लिए लिसनिंग स्टेट में जाएगा, फिर लर्निंग स्टेट में जाएगा, फिर फॉरवर्ड में आएगा। तो 15 सेकंड हर स्टेज में लगते हैं। तो 15 + 15 30 सेकंड में ये टोपोलॉजी आएगी वापस। एटलीस्ट 30 प्लस मोर ना, या नहीं 30 सेकंड, 30 सेकंड। ये मतलब कुछ वो ये है कि जो ऊपर भी तो सिनेरियो होगा ना कि उसने TCN भेजा है, फिर उसने सबको फॉरवर्ड किया है, ये वो उसमें भी तो टाइम लग रहा है. हाँ, मतलब तो ओवरऑल टोटल टाइम कितना आता है वो तो डिपेंड करता है कि कितना नेटवर्क लोड चल रहा है। अच्छा, लेकिन वो जो 1 to 6 है वो मतलब आप कह रहे हो बहुत जल्दी हो जाते हैं, इनसिग्निफिकेंटली। हाँ, वो तो मिली सेकंड्स में होते हैं ये सारे काम। ओके, ठीक है, दैट्स ऑल गुड। जी Okay. जाल भाई,
नहीं मेरा ओके मेरा ओके, ये है। अब इसको हमारी सिस्को की किताब कहती है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट में कहती है। फर्स्ट डायरेक्ट की जो इनकी ही सीसीआई की जो डेफिनेशन है, डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज वो है कि उस स्विच पे पोर्ट गया है, आरपी पोर्ट शट डाउन हो गया है जिसपे ऑलरेडी ब्लॉक पोर्ट था। सही, ये सीसीआई में बोल रहे हैं वो। सही, सीसीएनपी की किताब में कह रहे हैं कि ये दोनों केसेस, क्योंकि अभी हम दूसरा केस भी पढ़ेंगे, वो कहेंगे ये भी डायरेक्ट है। सीसीआई में ये कहते हैं कि जो पोर्ट जो स्विच जिसमें रूट पोर्ट हो, आरपी हो और ब्लॉक पोर्ट हो, यानी कि स्विच 3 पे दो पोर्ट थी, एक आरपी थी और एक ब्लॉक थी, इन दोनों में अगर चेंजेस आती हैं तो वो डायरेक्ट होती हैं। ठीक है, वो असल में डायरेक्ट लिंक इसलिए कि वो डायरेक्टली रूट से कनेक्टेड है वो लिंक। नहीं वो ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंजेस लाऊं, अब मैं इस टोपोलॉजी को करूंगा, ये इसको सीसीएनपी की बुक में इसको भी डायरेक्ट कह रहे हैं। हाँ, ऑल्दो सीसीआई में से इनडायरेक्ट कहते हैं, बट नहीं, इनडायरेक्ट लिंक वो है जो कि एसडब्ल्यू स्विच 2 और स्विच 3 के दरमियान है, ये इनडायरेक्ट लिंक है। जो स्विच 1 और 3 के दरमियान है और स्विच 1 और 2 के दरमियान है, वो डायरेक्ट लिंक है क्योंकि वो रूट से डायरेक्ट कनेक्टेड है। हाँ, सीसीएनपी की किताब में, सीसीआई में नहीं लिखा। रब मत तो करना मैं ये- प्लीज। सॉरी नवेद भाई, आपकी बात बीच में ला रहा हूँ। वो रब करने वाले थे, इसकी पिक्चर ले लेना प्लीज, डायरेक्ट को जरा अंडरलाइन करके। डायरेक्ट है, अच्छा डायरेक्ट को आप जरा अंडरलाइन 2 बार कुछ ऐसे कर दो। नहीं ये बात सही, ये डायरेक्ट मीन कि जो डायरेक्ट रूट ब्रिज से कनेक्टेड है, ठीक है। नहीं यहाँ पे इस पे तो मैं एग्री कर रहा हूँ। मौके हमारा माइंड में ये चीज रह तो सकती है ना, ठीक है। जी भाई वो टॉप राइट का मिटा दो, जरूरी नहीं है वो। ये अभी मुझे जरूरी है भाई, क्या हो गया? ओह अच्छा, ओके गो अहेड। यस ओके, अब सॉरी नवेद भाई, आपकी बात के बीच में मैं बोल रहा था। It's alright, sir, कोई मसला नहीं है बुक में इनडायरेक्ट फेलियर में कुछ और कहता है भाई। हाँ वो कुछ और कह रहा है, फ्लक्चुएशन भी कह रहा है, फ्लक्चुएशन कह रहा है ना, और वो यूडीएलडी की बात कर रहा है। चले वो उसको देखते हैं। खैर अभी हम बुक के हिसाब से चल रहे हैं। सही। अब दूसरा सिनेरियो, 4 सिनेरियोस हमने इन्होंने इनसिग्निफिकेंट इन्होंने डिस्कस नहीं किया, जो पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, सही है। ये डायरेक्ट 1 केस हम रिजेक्ट कर चुके हैं। अब हम डायरेक्ट 2 की बात करेंगे। डायरेक्ट 2 में अब हम इस लिंक को तोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। पहला काम अब तो सबको पता है, पहला क्या होगा कि SW2 will expire मैक टेबल। एक काम, SW2 will send or try to send TCN to root bridge। वो TCN भेजने की कोशिश करेगा, ऑल्दो नहीं जाएगी। तीसरा काम, स्विच 1 will expire मैक टेबल। इसने भी कर दी, इसने भी कर दी। फोर्थ, स्विच 1 will send config BPDU plus TCN flag। ठीक है, अब उसने यहां भेजा SW3 switch 3 will set its MAC table to 15 सेकेंड। ओके, सो फार सो गुड, अभी तक तो हमारा मामला चल रहा है सही। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आपको पता है बीपीडीयूज रिले होते हैं, एक स्विच ऊपर वाला नीचे भेजता है, वो आगे भेजता है। ये भेजना चाहेगा भेज नहीं सकता है क्योंकि ये पोर्ट ब्लॉक्ड है, यहां से आ नहीं सकते। अब क्या होगा? अब होगा ये कि अगर आप वो बीपीडीयू में जाए मैक्स एज पे, मैक्सिमम एज टाइमर जो है, सो अब सुने ये वाला पॉइंट, स्विच 2 पे ना इस पोर्ट से बीपीडीयू आ रहा है, ना ही यहां से बीपीडीयू आ रहा है। अगर
पोर्ट पे बीपीडीयू नहीं आता तो क्या बन जाता है? डीपी। डीपी का मतलब क्या हुआ? वो रूट ब्रिज बन गया। स्विच 2 will assume that it's a root bridge। ठीक है, ये अपने आप को रूट ब्रिज बना लेंगे। ये जैसे ही रूट ब्रिज बनाएंगे, it will start sending BPDU messages to SW3। यहां पे भेजना शुरू कर देंगे। अब ये पॉइंट है, ब्लॉक पोर्ट है लेकिन बीपीडीयू लिसन करता है। ठीक है, ये उसको बीपीडीयू भेज रहा है। स्विच 3 को एक्चुअली ऊपर से बीपीडीयू भी मिल रहे हैं, यानी कि एक पोर्ट से उसे स्विच 1 से मिल रहा है बीपीडीयू और एक SW2 से उसको बीपीडीयू मिल रहा है। ठीक है, अब होना क्या है? अब होगा ये कि एक्चुअली स्विच 3 को पता है कि ये जो बीपीडीयू आ रहा है ये सुपीरियर नहीं है, सुपीरियर ये बीपीडीयू है। लेकिन स्विच 3 will have to wait 20 seconds कि ये एक्सपायर हो, for BPDU to expire। क्या मतलब? लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि जब एक पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव होता है, अब सोचो जब बीपीडीयू चल रहा था, ये ब्रेकेज होने से एक सेकंड, एक लम्हा पहले तक चीजें क्या चल रही थी? स्विच 1 बीपीडीयू भेज रहा था स्विच 3 पे, इस पोर्ट पे। ठीक है, और एक बीपीडीयू उसको यूं आ रहा था, ये। ठीक है, सही 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 सही, यस यस। अब ये बीपीडीयू जैसे ही आया, ये लिंक टूट गया जी। अब वो बीपीडीयू अभी है उसके पास। अच्छा अच्छा, ओके। वो 20 सेकंड तक रहेगा उसके पास। आप पहले वाले बीपीडीयू की बात कर रहे हो? अच्छा, पहले वाला है जो, यानी कि जो ये ब्रेक होने से पहले आया था, वो ओके, उसके पास रहेगा 20 सेकंड तक। 20 सेकंड के बाद वो जायल हो गया, वो एक्सपायर हुआ। ये जैसे ही एक्सपायर हुआ, स्विच 3 विल वहां पे आप वहां लिख सकते हो फॉर प्रीवियस बीपीडीयू टू एक्सपायर, कुछ ऐसा, या बीपीडीयू के नीचे ओल्ड कुछ। फॉर लास्ट वन फ्रॉम स्विच 1। ठीक है, जी, थैंक यू। ओके। जैसे ही अब टाइमर खत्म हुआ, स्विच 3 ब्लॉक पोर्ट से हटाएगा और इस मैसेज को रिले कर देगा जो उसको यहां से आ रहा है। स्विच 3 विल रिले स्विच 1 बीपीडीयू टू स्विच 2 सही। और स्विच 3 will change ब्लॉक पोर्ट स्टेटस। मतलब ये पहले आएगा फिर काम होगा। अब वो ब्लॉक पहले 20 सेकंड हुआ इंतजार, उसके बाद उसने ब्लॉक पोर्ट से लिसनिंग मोड, लर्निंग मोड और फॉरवर्डिंग मोड मिलाया, तो वो 15 + 15 टाइम हुआ। तो टोटल कन्वर्जेंस टाइम कितना हुआ? 50 सेकंड। 50 सेकंड, ऑलमोस्ट अ मिनट लगेगा इस नेटवर्क टोपोलॉजी को कन्वर्ज होने में, एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। अब ये ब्लॉकिंग से वो किस पोर्ट पे जाएगा? वो डीपी में जाएगा या आरपी? आरपी तो ऑलरेडी इसका एक बना हुआ ना ना ना, देखें ये याद रखें, स्पैनिंग, सिंपल स्पैनिंग ट्री में आपके पास 3 स्टेट हैं, डीपी, आरपी एंड ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट की एक है ब्लॉक और एक है आरपी। ये क्या था? ऑल्टरनेट पोर्ट था, ये ब्लॉक था। ब्लॉक से किसमें चेंज आएगा? आरपी में। सही, लेकिन ऊपर वाला भी पे आरपी रहेगा, मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि एक वक्त में 2 आरपी हो जाएंगी, ये वो पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, वो ये तो कन्वर्ट कर लेना।
ये आरपी रहेगा, ये डीपी रह जाएगा, ये DP हो जाएगा। और ये आरपी बन जाएगा, ठीक है, और पी की ब्लॉक हो जाएगा। जी। मतलब क्योंकि एक स्विच पे ये 2 RP नहीं हो सकते ना। नहीं, दो स्विच नहीं। पे नहीं हो सकते, लेकिन एक स्विच पे एक ही पोर्ट RP की होती है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर भी यही था ना। लेकिन दोनों पोर्ट आपस में सामने भी डीपी नहीं हो सकती ना। आप समझे, दोनों पोर्ट्स आती डीपी नहीं हो सकती, क्योंकि डीपी वो बताए जो रूट ब्रिज होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये पहले आएगा आरपी पे के ऊपर, आरपी पे कन्वर्ज होगा तो पता चलेगा नहीं तू चेंज कर, मैं डीपी बन रहा हूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो वो तो डिपेंड करता है ना कि किस सेकंड में क्या बना है। ऑफ कोर्स ट्रांजिटरी स्टेट्स हैं ये सारी। अहमद, जो पॉइंट नंबर 9 है उसके अंदर स्विच 3 जो है वो स्विच 1 का जो BP2 आया हुआ होगा उसके पास, जो कि हर 2 सेकंड में पहुंच रहा है, वही वो स्विच 2 को रिले कर देगा ताकि भाई तू अभी कहाँ बड़ा हो रहा है, मैं तुम्हारे से बड़ा ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन कब? 20 सेकंड के बाद। यस। तो 20 फॉरवर्ड डिले जो है, जब 20 सेकंड गुजर गए, अब वो एक्सपायर हो गया, अब वो आगे भेज सकता है। ऑफ कोर्स भेजने से पहले इस पोर्ट को वो चेंज करेगा। मतलब जब ही हो जाएगा ना, जब ये फॉरवर्डिंग स्टेट में आएगा तभी वो मैसेज आएगा ना आगे। लेकिन जब ये मैक एड्रेस चेंज करता है तो उसी टाइम पे अपनी पोर्ट्स भी चेंज नहीं कर लेता कि अब जो ब्लॉकिंग पे थी वो उसको ब्लॉकिंग खत्म कर देगा? क्या चीज? जब वो मैक एड्रेस चेंज करता है, जब उसको TCN रिसीव होता है हाँ, कि चेंजिंग हो गई है नेटवर्क के अंदर, हाँ, ठीक है, नोटिफिकेशन उसे मिलती है, तो उसी टाइम पे वो अपनी ब्लॉक से उस स्टेट को खत्म नहीं कर देता? नहीं, जब तक टोपोलॉजी कन्वर्ज ना हो। सही। मैंने मैक तो दोनों ने अपना साथ ही खत्म कर दिया था ना। सही। पोर्ट तो जो उससे चेंज होगा जब आपकी इलेक्शन होगा, मतलब। लेकिन जो उसका फॉरवर्ड डिले दूसरी एंड पे नहीं होगा, SW2 से नहीं होना चाहिए? कहाँ से? SW2 से, जो उसे SW1 का मिल रहा नहीं, था। SW2 पे तो आ ही नहीं रहा ना। नहीं, वही तो फॉरवर्ड डिले होगा ना, कि उधर से वेट कर रहा है कि मुझे SW1 इस तरफ से तो मिल रहा है, उस तरफ से नहीं आ रहा मेरे पास। वो क्या करेगा? तब तो वो अपनी स्टेटस चेंज करेगा ना, पोर्ट को ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग में करेगा। नहीं, वो तो ब्लॉक हो गया है ना, वो तो आरपी था। वो तो हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ब्लॉकिंग स्टेज थी इसकी, ये तो स्विच 3 बजा। नहीं इसी की, हाँ, ये जो ब्लॉकिंग स्टेज थी, हाँ, इसको यहाँ से तो BBD नॉर्मली मिल रहा है जैसे पहले मिल रहा था, ठीक है। ये वाली जो इसकी पोर्ट है उसको यहाँ से भी एक SW1 का BBD आ रहा था। इसके ये बंद होने से वो बंद हुआ, लेकिन आखिरी आ चुका था ना, जो लास्ट आया था। वही पे कह रहा हूँ, फॉरवर्ड डिले तो ये वाली पोर्ट हुई ना, फिर ये इधर से तो ना आया। फॉरवर्ड डिले तो है ही नहीं, यहाँ पे फॉरवर्ड ये जो 20 सेकंड मैक्स एज है, ये मैक्स एज है। एक BPDU मैसेज देखें, आप कहते हैं हर 2 सेकंड बाद BPDU जाता है, ठीक। अगर 10 BPDU ना मिले तो वो मैक एड्रेस टेबल खत्म कर देता है, ठीक है। 20 सेकंड होता है ना टाइमर, बिल्कुल। तो लास्ट उसे मिला था, उसने अपना काउंटर दोबारा 20 सेकंड कर लिया, अब आना बंद हो गया। वो इंतजार किया 20 सेकंड बाद वो जो BPDU आया था जो सुपीरियर था, वो उसने फारिग कर दिया। अब उसने क्या किया कि मैं यहाँ का जो BPDU आ रहा है उसको मैं आगे भेज दूं, लेकिन वो भेजने के लिए उसको पोर्ट चेंज करना पड़ेगा। ब्लॉक से लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग पे लाया, अब वो मैसेजेस स्विच 2 को भेज सकता है। ठीक, उधर से नहीं है, इधर से। यस, इधर से। ठीक है, ये था कन्वर्जेंस ऑन द डायरेक्ट। इसको CCI में इनडायरेक्ट बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता कौन सा सही है, लेकिन चलो हम CCNP पर, क्योंकि उनका कहना यह है कि इस स्विच 2 पे सिर्फ DP पोर्ट था और RP था, इस पे ब्लॉक था ही नहीं। खैर एनीवे, उससे हमारी जात को इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तस्वीर हो गई थी इसकी? नहीं, इसकी नहीं। जब भी मैंने छोड़ना नहीं भाई का तस्वीर आ गई तो ये तस्वीर तो कम आनी। बढ़िया बनाओगे। मैं वही बोलने वाला था, एग्जाम में शायद इजाज गलत पुड़िया निकल आई एग्जाम में। ओके, पर्चियां ओके। TP, DP,
आरपी ब्लॉक और डीपी। इस दफा हम कहते हैं कि ये लिंक टूट गया। सही। ना एक्चुअली इस लिंक टूटने से क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। क्योंकि होगा क्या, स्विच टू विल एक्सपायर मैक। पहला काम, स्विच टू विल सेंड TCN to SW1. SW1 will send config BPDU plus TCN flag to SW3. यहाँ पे आया। ऑफ कोर्स जब उसके पास यहाँ से TCN आया तो उसने उसको TC एक्नॉलेजमेंट भेजा कि भाई मुझे पता चल गया कुछ चेंज हुआ है। उसने उसको भेज दिया। उसने SW3 will set MAC table time equals 15 सेकेंड। ठीक है, लेकिन आरपी भी फॉरवर्डिंग स्टेट में है, डीपी भी फॉरवर्डिंग स्टेट में है, ये सब रहेंगे फॉरवर्डिंग। कन्वर्जेंस नहीं होगी, से इलेक्शन होगा। ठीक है, अब वो ये कैलकुलेट करेगा कि इनमें क्या कोई पोर्ट चेंज हो रही है या नहीं। कुछ फर्क तो पड़ना नहीं है, ब्लॉक ब्लॉक ही रहेगी, डीपी डीपी रहेगी। समझ आ गई आपके? यानी कि आपका स्पैनिंग ट्री खत्म हो गया, आपका लूप है ही नहीं यहाँ पे, ये स्टेटस एज इट इज रहेगा। तो इसमें कन्वर्जेंस नहीं होगी। जो एक यहाँ पे एक वो लगे हुए यूजर्स अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो उनका नेटवर्क चलता रहेगा। ऑल्दो के एक्सपायरी 15 सेकंड पे आ गई है, लेकिन वो खत्म होगा नहीं क्योंकि उनको रिफ्रेश हो जाएगा। क्योंकि ये लिंक तो ऑलरेडी भी यूज हो ही नहीं रहा था। तो ये एक चेंज है जिसका पता नहीं वो नाम क्या लेते हैं, इस बुक में जिक्र नहीं है। लेकिन इस बुक में वो जो कह रहे हैं ना, फ्लक्चुएशन को कह रहे हैं। नहीं, वो इनसिग्निफिकेंट उसको कह रहे हैं, फ्लक्चुएशन को। ये इनडायरेक्ट कह रहे हैं, उसे इनडायरेक्ट कह रहे हैं। ओके। वो जो जिस तरह वो डाटा इज एम्पेयर्ड, वो केस हम पढ़ेंगे जब यूडीएलडी पढ़ेंगे, यूनिडायरेक्शनल। वो बहुत रेयर अकरेंस आती है फाइबर ऑप्टिक्स में। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स की केबल जब होती है तो उसमें यूडीएलडी का, यूनिडायरेक्शनल लिंक का डिटेक्शन का में आता है मसला। कॉपर में नहीं है मसला आता। ठीक है, जनरली मतलब आ सकता है लेकिन उसमें नहीं आता। ओके, कोई सवाल? इसकी तस्वीर लेनी है या ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है? जस्ट बी इट्स ओके। ओके, वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है। आपको पानी वानी चाहिए? नहीं। भाई ऊपर ये टॉप राइट पे क्या लिखा हुआ आपने? ये डे 1 से चल रही है कहानी। ये एक्चुअली वो है, वो जो वाईफाई का की है। अच्छा, वाईफाई कनेक्शन है, 2 वाईफाई कनेक्शंस है, उन दोनों की कीज है। जो बैठा होगा ना, जो तुम्हारा YouTube पे देखेगा ना, वो तुम्हारे घर तलाश कर रहा होगा कि फ्री का वाईफाई यूज कर सके। वाकई वो सारे लोग बाहर खड़े होंगे, गाड़ी में आके बैठे होंगे लोग, रश लगा हुआ है, लोग समझ रहे होंगे भाई यहाँ पे साबिर की निहारी बिक रही है या जावेद निहारी, पता चला वो अहमद भाई इधर पढ़ा रहे हैं। अरे एजाज भाई, साबरी की निहारी याद